सबको जय मसीह की। माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, वचन में मनन करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाए और सीख पाएँ। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन को समझ के चलने वाले बने और दूसरों को शेयर करने वाले बने। प्रभु जी, हम सबको शैतान की देखें रेगिस्तानी चालों से बचाएं। परमेश्वर, हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की आप सब। तो लास्ट टाइम हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था यीशु कौन है और यीशु के नाम का अर्थ क्या है। फिर हमने पढ़ा था मसीह का अर्थ क्या है ना। फिर हमने बात की थी यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पे, है ना। फिर उसके जन्म के स्थान की भविष्यवाणी पे। फिर हमने की थी उसके जन्म की घोषणा के बारे में बात। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना। यीशु एक गरीब घर में पैदा हुए थे, क्योंकि जन्म के 8वें दिन जब उनको लेकर मंदिर जाया गया, तब फख्ता के कबूतर जैसे जोड़े को चढ़ाया गया। फाख्ता कहते हैं, फाख्ता या फख्ता, जो केवल सबसे निर्धन लोग ही चढ़ाते थे। तो इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पता चलती है कि वो गरीब थे। यीशु मसीह के जन्म के समय चिन्ह दिखाई देना, है ना, उस पर बात करेंगे। यीशु के जन्म के समय एक तारा दिखाई दिया, जिसका पीछा करके मजूसी लोग, विद्वान लोग, पूर्व देश से आए लोगों का मानना है। वे 3 थे, क्योंकि उन्होंने 3 भेंट दी थी। हो सकता है 4 भी हो, पता नहीं। वे चरनी के पास गौशाला में नहीं आए थे, बल्कि घर में आए थे, जहां यीशु बालक थे अर्थात चल सकते थे। वे शिशु नहीं थे और उन विद्वान लोगों ने यीशु को दंडवत किया, यीशु की आराधना की। शायद इसी कारण हेरोदेस राजा ने 2.5 वर्ष के बच्चे को मरवाया था। मत्ती 2 अध्याय 11 से 12 पद में लिखा हुआ है। मत्ती 2 अध्याय 11 से 12 पद में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 12वें पद में लिखा हुआ है, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। कौन? जो 3 जने आए थे मजूसी, उनको सपना आया कि आप वापस हेरोदेस नहीं जाना, नहीं तो आपको मार देंगे, आप दूसरे मार्ग से चले जाइए। यीशु मसीह का बचपन के बारे में बात करेंगे। मैं ये छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ आपको। हमने अभी 3 चीजें पे बात की है। यीशु मसीह के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यीशु मसीह के जन्म के समय चिन्ह दिखाई देना, और यीशु मसीह का बचपन। आइए हम इस पर बात करते हैं। यीशु मसीह बचपन से ही बड़े विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही बड़े बड़े फरीसियों को, जो उस समय विद्वान कहलाते थे, अपनी शिक्षा से चकित कर दिया था। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से भी, चाहे वो काम हो या शब्द हो, माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, खुद परमेश्वर थे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी कोई गलती नहीं की। कितनी बड़ी बात है, कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा। यीशु ने पूरा जीवन निर्दोष व पाप रहित बिताया।
वे पूर्ण रूप से निष्कलंक थे। यीशु के संसारिक पिता अर्थात यूसुफ पेशे से एक बढ़ई थे, इसलिए यीशु भी उनके साथ बढ़ई का काम करते थे। यीशु के कई भाई और बहन भी थी, जिनमें 4 के नाम याकूब, योसेस, सिमोन और यहूदा है, और बहनों के नाम बाइबल में नहीं दिया गया है। मत्ती 12 अध्याय 40 से 47 पद में लिखा है। हम खोल लेते हैं। मत्ती 12 अध्याय 40 से 47 पद में लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई और बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। भाइयों में से याकूब बाद में कलीसिया का अगुवा भी बना है। मसीह का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आने के तुरंत बाद स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और यीशु पर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। यीशु बपतिस्मा के तुरंत बाद 40 दिन और रात निराहार उपवास किया, प्रार्थना किया, जहां शैतान ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें यीशु ने पवित्र शास्त्र के द्वारा ही शैतान को परास्त कर दिया। यीशु ने उन 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद लोगों के बीच अपनी सेवा शुरू की। उनकी सेवा काल में ऐसा कोई भी रोगी नहीं हुआ जो यीशु के पास आया ना हो और चंगाई ना पाई हो, फिर वो बीमारी कैसी भी हो क्यों ना हो। जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह की शिक्षाएं पे। यीशु के उपदेश इतने प्रभावशाली होते थे कि उन्हें लोग रब्बी अर्थात गुरु कहकर पुकारते थे। उनकी शिक्षाएं विश्व प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ को पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है, जिसने पूरे विश्व में प्रभाव डाला। उसने अधिकार के साथ सिखाया, ये कहते हुए कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है। उसके सिखाने में सादगी और विनम्रता थी। उन्होंने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से नए जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में लिखा है। उनकी शिक्षा के मुख्य मुद्दे या विषय थे, पश्चाताप करो और मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। मरकुस 1 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये मरकुस 1 अध्याय 15 पद में लिखा है। उनकी जो शिक्षाएं थी व्यवहारिक थी वो और हैं, और उन्होंने उन पर स्वयं भी अमल किया, एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए। और उसके बाद कहा, ऐसा ही करना तुम लोग भी, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही तुम करना। लूका 10 अध्याय 37 पद में लिखा हुआ है। सॉरी, मैंने ये खोला नहीं है, एक सेकंड।
37 पद में ऐसे लिखा हुआ है, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। उन्होंने आत्मा के अभिषेक में होकर सिखाया और कहा, आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक किया गया है। लूका 4 अध्याय 8 पद में उन्होंने लिखा है, उनके सिखाने के तरीके बिल्कुल अद्भुत थे। किसके? यीशु मसीह के। लूका 4 अध्याय 18 पद में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। उन्होंने कहा, मैं एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद में लिखा है। अब बहुत सारे वचन है, एक्चुअली नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 13 अध्याय 34 पद में लिखा है उन्होंने, यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर हम ये काफी बड़ा पार्ट है यीशु मसीह के बारे में, तो हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के मिरेकल्स, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज हमने यहाँ तक किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर पाएँ प्रभु जी, और उसको सीख पाएँ और दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसा आप करते हैं हम भी वैसा ही करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम लोगों पे से हटाएं, दूर करें प्रभु, जिससे कि हम वही करें जो आप चाहते हैं हमसे प्रभु जी। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने काबिल बनाएं प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि आपका वचन ये लाखों नहीं करोड़ों गुना फैले प्रभु जी पूरे संसार में। इस वचन की रखवाली करें, हम सब की सहायता करें, हम सब की रक्षा करें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सारी आशीषों के लिए, हम तक संभालने के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू टुमारो।